उसी समय दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बड़े भाई ने डरते हुए पूछा, कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। तभी फिर से दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। डर और घबराहट से दोनों भाई चिल्ला पड़े, अम्मा अम्मा बाहर कौन है? लेकिन माँ की ओर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज के साथ कुछ भारी खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता था कि अगर कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य या पड़ोसी घर पर आता है तो वह हमेशा सलाम करता है, लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? माँ भी कुछ बोल नहीं रही है। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बाहर से फिर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों भाई थोड़ा पीछे हटे और जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी आप यहाँ क्यों? बाहर से आवाज आई, हाँ मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, इन्हें ले लो। जैसे ही यह बात सुनी, दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक व्यक्ति नए कपड़ों के गट्ठर के साथ खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए माँ के पास पहुंचा। उस समय माँ अब भी संभल नहीं पाई थी। वह गुपचुप आंसू बहा रही थी। दोनों भाई बोले, अम्मा अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है, जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी चहकते हुए बोला, हाँ अम्मा जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। माँ यह सुनकर हैरान रह गई। कुछ पल के लिए बच्चों की ओर देखा और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके तुरंत बाद उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधे सजदे में गिर गईं। उन्होंने कहा, है अल्लाह, तुम्हारी महानता को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो व्यक्ति नए कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया था वह वास्तव में दर्जी नहीं था। निश्चित ही वह अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि वह आज हमारे घर से विदा हो जाए। लेकिन बच्चों को यह बात याद ही नहीं रही। दोनों भाई नए कपड़े पाकर इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने बच्चों को देख उनके सिर और पीठ पर हाथ फेरकर उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और माथे पर चूमा। फिर हल्के से डांटते हुए कहा, बेटा क्या तुम अभी तक नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा? वे सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने बदतमीज हैं। मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। तुमने उसे भूल ही गए। यह तो बहुत बड़ा गलत व्यवहार है। तुरंत जाओ, उसे मेरा सलाम पहुंचाओ और कहना कि वह आज हमारे मेहमान बने। जाओ बेटा, उन्हें बैठक में आराम से बैठने के लिए कहो। बिना देरी किए दोनों भाई दरवाजे की ओर भागे। लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर निकल चुका था। दोनों भाई जोर से चिल्लाने लगे, दर्जी साहब, ओ दर्जी साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, जल्दी वापस आइए, आज आप हमारे घर दावत पर आइए, हम बैठक का दरवाजा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, अपनी अम्मा और अब्बा को मेरा सलाम देना, किसी और समय मिलने आऊंगा, अस्सलामु अलैकुम। दोनों भाई दौड़ते हुए माँ के पास आए और सब कुछ बता दिया। बोले, दर्जी साहब ने तुम्हें और अब्बा को सलाम कहा है, वह घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे हैं, जल्दी आओ। माँ, उन्हें देखोगी? देखोगी ना? जल्दी करो और खिड़की से देख लो। जल्दी आओ। माँ, अगर देर करोगी तो उन्हें फिर नहीं देख पाओगी। दर्जी साहब कितने खूबसूरत लगते हैं, आओ ना। माँ। माँ ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और बाहर की ओर देखा। उन्होंने देखा एक तेजस्वी पुरुष नजर आया। वह आकाश की ओर उड़ते जा रहे थे और उनके शरीर की चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूर्य की किरणों को भी फीका कर रही थी। माँ तन्मय होकर यह सब देख रही थी। अचानक वह पुरुष घोड़े सहित कहीं अदृश्य हो गए। उन्हें अब और नहीं देखा जा सकता था। इतने में दोनों भाई जोर से चिल्लाकर बोले, अम्मा, अम्मा देखो, वो रहे अब्बा, दूर से आ रहे हैं। वह माँ ने बच्चों को लेकर अंदर कमरे में ले गईं और उनके शरीर पर नए कपड़े पहनाने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दोनों भाइयों ने हैरानी से पूछा, अम्मा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा मैं क्यों रो रही हूँ यह तुम अभी नहीं समझोगे। तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आज से यह बात याद रखना, एक पल के लिए भी अल्लाह ताला को भूलना मत। अल्लाह को हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। अगर तुम इस छोटी सी बात को हमेशा अपने दिल में बसा लोगे और जिंदगी भर अल्लाह को नहीं भूलोगे तो देखोगे कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। वायदे वह कभी तुम्हें कठिनाइयों में नहीं डालेगा। माँ अपने बच्चों को यही नसीहत दे रही थी और साथ ही उन्हें नए कपड़े पहना रही थी। जब बच्चों को सजाने का काम पूरा हो गया तो माँ ने सुरमे का डिब्बा लाकर छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाते ही दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा तुज जहरा। अंदर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अली करीमुल्लाह। छोटा बेटा दौड़कर बाहर गया और चिल्लाने लगा, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए।
बड़ा बेटा बाहर जाने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी आंखों में सुरमा लगाना बाकी था। माँ थोड़ी गुस्से में बोली, बैठो बैठो, पहले सुरमा लग जाने दो। इस बीच छोटा भाई अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। तब तक बड़े भाई की आंखों में सुरमा लगाया जा चुका था। दोनों बेटों को देखकर अब्बा हैरान हो गए और बोले, यह क्या, इतने सुंदर कपड़े ये कहां से आए? फिर दोनों भाइयों ने अपनी माँ और अब्बा को गले लगाकर खुशी जताई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चों की आवाज शांत कराते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सारी घटना सुनाई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही यह बात सुनी, सजदे में गिर गए और बोले, हे अल्लाह, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम महान हो, असीम हो, तुम दयालु और सर्वशक्तिमान हो। सजदे से उठकर उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाए, क्या तुम उन्हें पहचानती हो? क्या तुमने जान लिया कि वह कौन थे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि वह अल्लाह के किसी भेजे हुए फरिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि यह मेरी अपनी धारणा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा, यह अल्लाह की महिमा है। वह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान से अचानक जोर से निकला, अल्लाहु अकबर। यह कहते हुए वह भी सजदे में गिर गईं। उन्हें देखकर हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी अपनी माँ के पास गए और उनका हुबहू अनुसरण करते हुए सजदे में गिर गए। प्रिय दर्शकों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य मुस्लिम भाई बहन भी इसे जान सकें। और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।